मानसून का तगड़ा स्पेल, पिशावर, मर्दान, डीआई खान और अटक में मूसलाधार बारिश। खैबर की वादी तीरा में बादल जमकर बरसे। खुशाब, जंग, लिया और दुनियापुर में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज बारिश। समा दरिया और कौरंग नाला में पानी की सतह बुलंद होने का खतरा। तमाम महकमे हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मूसलाधार बारिशों में शिद्दत की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। नदी नालों में तुग़यानी। नौशहरा में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बाग। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। तहस नहस, सैलाबी रैले से हर तरफ तबाही। बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 323 हो गई, 156 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान मुनीर में हुआ। मुनीर में 209 अमवात रिपोर्ट हुई, 336 घरों को नुकसान पहुंचा। सबात, बुनीर, बाजोड़, तुरगर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम शदीद मुतासर हुआ। शुक्रिया पाक फौज। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के काम के आगाज पर मकामी लोगों का खुशी का इजहार। कहा, पाक फौज ने बरवक्त पुल की बहाली का काम शुरू किया, जो खुशी की बात है। बाजोड़ के ज्यादातर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद पहुंचाई गई। जब भी हम पर मुश्किल वक्त आया, पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। तूफानी बारिशों के बायस दरिया बिफरने लगे। नदी नालों के बहाव में इजाफा। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुडू बैराज और दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बुरेवाला में तुग़यानी के बायस बंद टूट गया। पाकपतन के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 80,000 क्यूसेक का रैला गुजरने लगा। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मूसलाधार बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात। सऊदी बादशाह और वलीअहद की जानिब से सदर आसिफ जरदारी को ताज़ियती पैगाम। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। कहा, अगर मदद की दरख्वास्त की गई तो अक़वाम मुत्तहिदा तैयार है। कहा कि अगर दरख्वास्त की गई तो हम मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम। सदर आसिफ जरदारी ने मानसून शजरकारी मुहिम के मौके पर पैगाम में कहा, शजरकारी मुहिम पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। हम शजरकारी मुहिम का आगाज ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात लाहक हैं। दरख्त मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। शहरी सरसब्ज, साफ और खुशहाल पाकिस्तान के लिए पौधे लगाएं। हमें ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहिए। मौशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत करें। नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बुरकार लाएं। जॉब फेयर से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। दहशत गर्दों के सहूलतकार यूनिवर्सिटी के लेक्चरार का एतराफ़ी बयान। कहा, रियासत के साथ गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। हम दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम इस्तेमाल करते थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं, क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में तबाही का मंसूबा नाकाम बनाने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जंग के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंटेलिजेंस इदारों के खामोश मुजाहिदीन को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय मंसूबों की इत्तला बर वक्त हम तक पहुँचती रही। इंडियन एयरफोर्स के 6 तबाहशुदा तैयारों की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम रडार में उनकी तबाही का मंजर देख चुके थे। मार्का हक के दौरान मुल्की सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मजीद कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे अमित शाह और अजय डोवल हैं। ये दोनों मोदी और भारत को ले डूबेंगे।
पाकिस्तान पत्थरों से भरा डंपर और भारत चमकती हुई मर्सिडीज है। सोचें जब ताकतवर डंपर चमकती दमकती कार को रोंदेगा तो उसका क्या हशर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मार्का हक के दौरान सऊदी वफ्द से फील्ड मार्शल की गुफ्तगू का अहवाल सुना दिया। कहा सैयद आसिम मुनीर की बात सुनकर सऊदी वफ्द चुप हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में प्रोफेसर वारिस मीर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब। कहा गवाही देता हूँ मार्का हक में फील्ड मार्शल का किरदार कायदाना रहा। भारत ने हमला किया तो दुनिया चाहती थी पाकिस्तान जवाब ना दे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने न सिर्फ बैरूनी दुनिया का सामना किया बल्कि भारत को कारी जवाब भी दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट की मुलाकात। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रीहब के इशूज़ पर तबादला ख्याल। अमाद बट ने हॉकी की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत से आगाह किया। कप्तान अमाद शकील बट ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का हॉकी टीम के लिए 10 लाख रुपए फीकस इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। मरियम नवाज ने सरकारी मसरूफियात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के शहर याकोहामा के मेयर से मुलाकात। पंजाब में सड़कों और इमारतों की तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। याकोहामा के मेयर वज़ीर आला पंजाब और उनके वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। मरियम नवाज शरीफ रेड ब्रिक वेयर हाउस, जदीद तरीन केबल कार और वाटर एंड सीवरेज फैसिलिटी का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात करेंगी। मौज मस्ती की छुट्टी। पंजाब में 9वीं और 12वीं जमात के लिए क्लासेस का आगाज। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद हायर सेकेंडरी के तलबा के लिए स्कूल खुल गए। ओ लेवल्स, ए लेवल्स और इंटरमीडिएट की क्लासेस भी शुरू। पहली से 8वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज 1 सितंबर से होगा। पाकिस्तान भारत में जंग बंदी खत्म भी हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खदशा का इजहार कर दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल के साथ गुफ्तगू में कहा पाक भारत जंग बंदी पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। सीज़ फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक सवाल पर मार्को रूबियो ने कहा अमरीका रूस और यूक्रेन के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी नहीं, मुस्तकिल अमन माहिदा चाहता है। मजीद बोले गजा के शहरियों के लिए विजिट वीज़ा इसलिए रोका क्योंकि उनके हमास से राब्ते थे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। इमदाद के मुंतजर मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। भूख और गजाई किल्लत से 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 258 हो गई। 110 बच्चे भी शामिल। गजा में शहादतें 62,000 तक पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। इसराइल में मुल्कगीर हड़ताल। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। इसराइली शहरियों ने जंग रोको, यरगमालियों को रिहा कराओ के नारे वाले प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। हजारों सिखों ने बड़ी तादाद अपनी अलग रियासत के हक में वोट कास्ट किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद वाशिंगटन डीसी के नेशनल पार्क में हुआ। सिख कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय परचम फाड़ दिया। कहते हैं खालिस्तान लेकर रहेंगे, भारत से आज़ादी चाहते हैं। अमेरिका में जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने टाइटल जीत लिया। $12,000 इनामी रकम वाले टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान के अशरफ ने मलेशियन प्लेयर को शिकस्त दी। मलेशियन प्लेयर के खिलाफ अशरफ इरफान ने 40 मिनट में 3-1 से फतह हासिल की। और होटल में जन्नत का बसेरा। कॉमेडी हॉरर एनिमेटेड सीरीज हॉन्टेड होटल का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।